अब आते हैं कॉन्सेप्ट 4 पे, बट आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो उसमें बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो यहाँ पे 4 है एक्चुअली, ठीक है। कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी हमारे ये होते हैं एंगल्स, जैसे साइन थीटा हुआ हमारा, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, ये सब किस पे अप्लाई होते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी एक समकोण त्रिभुज पे। तो इसमें क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, पी से प्रेजेंट कर देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लंब। ये होता है बेस, यानी कि आधार, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हाइपोटेन्यूज, जिसे एच से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। अब देखो इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं? साइन थीटा होता है हमारा P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच, टेन थीटा होता है P बाई बी, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है? सेक थीटा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन होता क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। देखो कैसे भाई, कॉस का लगेगा कोसेक, साइन का लगेगा सेक, लेकिन याद करो ये उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि ये होगा h अपॉन p। सेक थीटा क्या होगा? h अपॉन b, और कॉट थीटा क्या होगा? b अपॉन p, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, एक बात हम याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी बराबर 1। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन कोसेक का उल्टा है, यानी साइन को मैं p बाई एच लिखूंगा और कोसेक को h बाई p लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, तो बनाएगा। इन तीनों का आंसर बनाता है, तो ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं ट्रिपलेट्स पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स होता क्या है? ट्रिपलेट्स होता है, जैसे मैं कहूँ कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा किसके? C स्क्वायर के। तो अगर मेरे को कोई भी 3 साइड दी हुई है ट्राइंगल का, मुझे पता करना है कि वो ट्रिपलेट है या नहीं, तो SSC 2 या 3 ट्रिपलेट पे ही घूमता है। ऐसे ट्रिपलेट का मतलब है वो जैसे 3 4 5, 5 12 13 8 15 17, ठीक है। 8 15 17 7 24 25 और 9 40 41। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3, ठीक है। फिर आता है ये चौथा, थोड़ा बहुत आ जाता है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट याद रखेंगे। अब अच्छा इनका यूज कैसे होता है? जैसे कि उसने दिया मेरे को कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड है वो है 9 12 और 15। तो मेरे को ये देखते ही पता चल जाए कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? देखो ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सब एक सबसे छोटी फॉर्म है बाकियों की। जैसे इसको हम कॉमन को काट सकते हैं, जैसे 9 12 15 तीनों 3 से कट जाएंगे, फिर से हमारा 3 4 5 आ गया। यानी कि या तो मेरे को वो ऐसे ही देगा या कटने पे इस फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आता है तो हमें चेक करना ही पड़ेगा कि सबसे बड़ी का स्क्वायर बराबर इन दोनों का। लेकिन अगर मेरे को ये ना पता होता तो मैं ऐसे कैसे करता? यार 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ऐसे 12 का 144 और 9 का 81, इन दोनों को जोड़ के देखता है यार हाँ 225 आ रहा है। लेकिन अगर मेरे को पहले ट्रिपलेट पता होता, भाई 3 4 5 होता है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, तो मैं इनको पहले तो काटता, 3 4 5 आ जाता। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17
7, 24, 25, 9, 40, 41। ठीक है, अब जितने क्वेश्चंस हुए उनमें हम देखेंगे ट्रिपलेट का कैसे यूज आएगा। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं? हाँ, ये ट्रिपलेट का मतलब ही है तीन, वो तीन जो एक राइट एंगल की साइड हो। ये तीनों ही हर राइट एंगल की साइड है, ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, इसमें हमेशा क्या होगा, सबसे बड़े का स्क्वायर इन दो के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, एसएससी सीपीएसआई 2012 में। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें ये ए हो गया क्योंकि ये राइट एंगल है, और बाकी हम कहीं भी बी लिख दें, कहीं भी सी लिख दें। क्या कह रहा है कि BC है ए के बराबर, BC बराबर ए, AC है बी के बराबर, AC है बी के बराबर। फिर आगे क्या कह रहा है, AB है C, AB है C। कह रहा है फाइंड tan B प्लस tan C। अब tan B कैसे निकालेंगे, यानी मेरे को ये एंगल है, ये एंगल लेना है। जब मैं tan B निकालूंगा तब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन सबसे पहले मेरे को देखना था पूछ क्या रहा है, भाई tan B पूछ रहा है, तो मेरे को ये होगा मेरा tan B, यानी कि tan B प्लस tan C कितना होगा, ये एंगल B है। तो अब मेरे को देखना होगा अगर ये मेरा B, ये मेरा थीटा है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या कहते हैं हिंदी में, लंब। मेरा लंब ये हो गया और आधार यही हो गया। ये क्यों? क्योंकि तब B थीटा लेना है ना। अगर अच्छा, ये एक 90 डिग्री ले रहा है, ये तो 90 है ही है। अच्छा। अब मैं tan B निकाल सकता हूँ, मैं tan C निकाल सकता हूँ, sin B निकाल सकता हूँ, मैं sin C निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये जब एंगल होगा तभी तो एक परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं ये भुजा मान लूँ, या ये सॉरी वर्टेक्स मान लूँ ये, तो इसके लिए लंब कहाँ है, इसके लिए तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसके लिए कोई बेस है ही नहीं। यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज सिर्फ इनके लिए होता है, राइट एंगल के लिए नहीं होता है। ये बात आ गई क्लियर? अब देखो, तो वो कह रहे हैं कि tan B निकालो, तो B पहले आओ। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यानी इसका मतलब वो कहता क्या कि हमें इस ट्रायंगल को ऐसे बनाना पड़ेगा, BAC। भाई ये हो गया। तब देखो परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे, इसको इमेजिन करना पड़ता है। भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हो गया नहीं हो गया, बात क्लियर? तो यानी हो क्या गया, tan B B अपॉन C, B अपॉन C परपेंडिकुलर बेस प्लस tan C, ये तो अब सीधा बनाई हुआ है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो tan C कैसे होगा भैया? देखो अब इस एंगल को पकड़ो, मतलब कि वो कह क्या रहा है, जब वो tan B कह रहा है तो सबसे पहले B पे आओ, B पे खड़े हो जाओ। जब B पे खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। जब मैं इधर खड़ा हूँ तो ये परपेंडिकुलर यानी ये लंबा और ये बेस है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो तो A पर भी वही परपेंडिकुलर है। देखो A पे परपेंडिकुलर होता क्या है, जो भी में एंगल है ना उसके सामने वाला, और जिस पे वो एंगल है वो बेस है। ये C इस पे है, सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल A पे कौन सा परपेंडिकुलर होगा? एंगल A पे मैंने कहा कोई परपेंडिकुलर नहीं, कोई बेस नहीं, इसलिए कभी भी वो tan A नहीं पूछता है, कभी भी tan A नहीं पूछेगा। अगर tan A पूछा हुआ है tan A, तो वहां पे हम tan A एंगल क्या 90, तो tan 90 मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, sin A पूछता तो sin A sin 90 कितना होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब tan C कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि C अपॉन B। ठीक है, एलसीएम आ गया BC, ऊपर हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखो ये हमारा कोई ऑप्शन है, कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ये नहीं होता कि भाई B स्क्वायर यानी कि ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हमारा बराबर होता है A स्क्वायर के। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ A स्क्वायर अपॉन BC, यानी ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखो अभी वाला क्वेश्चन हमारा आया है एसएससी एसए 2012 में। ठीक है, थीटा का एक्यूट एंगल है और cos थीटा की वैल्यू 15/17 है, तो cot 90 माइनस थीटा पूछ रहा है। आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई cot 90 माइनस थीटा
हमारा tan थीटा होता है। अभी के लिए डायरेक्ट समझ लो कि cot 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा होता है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने ट्रिप्लेट लिखे थे, ये 8, 15, 17, तो देखो 15, 17 दिख रहा है। cos थीटा होता क्या है? cos थीटा हमारा होता है b/h, यानी कि, और उसके बाद दूसरी बात तो ये कि हमारा जो ये कॉट वगैरह ये सब, ये किसी मान लो ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है। कॉट थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बताओ बेस और हाइपोटेन्यूज है, यानी कि क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि ये cos थीटा sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जब तक बात चल रही है हमारी, हर बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मान लो ये मेरा एंगल जो है ये थीटा है। वो कह रहे हैं ये जो एंगल थीटा है ना, ये एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब हर बार मिलेगा और फालतू है। ये हमारा थीटा, अच्छा cos थीटा क्या होता है? b/h, यानी ये 15 है, ये 17 होगी। अब मैंने या तो मैं 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करता, तब मेरे को ये चीज मिलती, लेकिन मेरे को अगर ट्रिपलेट याद है यार 8, 15, 17 होता है, यानी ये साइड क्या होगी? 8 होगी। अब वो मेरे से पूछ रहा है cot 90 माइनस थीटा, जो कि हमें पता है tan थीटा होती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो tan थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, यानी 8/15। क्वेश्चन हमारा आया एसएससी सीजीएल 2014 के प्री में। अब उसने कहा tan थीटा 3/4 है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, कहे ना कहे न्यून कोण में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइंड कोसेक। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कुछ ऐसा, tan थीटा 3/4 में हमेशा मान लो भाई, हमेशा इस यही एक नीचे बचता है, इसको मान लो भाई थीटा है। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, तो 3, 4, 5 होता है, याद है। अब बताओ कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा उल्टा होता है किसके? कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। अच्छा साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा होता है p/h, तो हमारा कोसेक थीटा क्या होगा? h/p, यानी h/p, यानी 5/3। अच्छा मैं कैसे करता हूँ भाई? कोसेक थीटा किसका उल्टा? साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ गया? p/h, यानी 5/3, इसका उल्टा। कैसे भी ये सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 5/3, सी ऑप्शन। जब हमारा कॉन्सेप्ट 4 है, वही जो भी कॉन्सेप्ट 4 ही चल रहा था, बस हमने उसे यहाँ 1 लिखा हुआ था, मैंने कहा था आपसे ये 4 चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2013 टायर 1 री एग्जाम जो हुआ था 2013 में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan 9 बराबर p/q, तो हमें बतानी है sec स्क्वायर 81 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 की क्या वैल्यू होगी, हमारे ऑप्शन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। tan 9 है तो ये एंगल मेरा मान लो 9 डिग्री का है, तो ये एंगल मेरा 81 का हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एंगल 90 डिग्री हमेशा होता ही होता है, क्योंकि ये tan sin जो भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। तो tan 9 बराबर p/q है, ये 9 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी ये हो गया p और ये हो गया q, ठीक है। अब देखो अगर ये p है ये q है, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब जो पूछेगा उसने sec स्क्वायर 81, तो tan 9 के लिए यही तो परपेंडिकुलर होगा इसका q, ठीक है। अब आया क्या हमारा sec स्क्वायर 81। अब sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। cos का होता है b/h, तो अब क्या है हमारा? यानी h/b होगा, और वो भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि 81 sec स्क्वायर 81, तो अब मेरे को ये बेस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं ऐसे सीधे बनाऊंगा तब ये एंगल 81 होगा, अगर ये एंगल अगर 9 होगा तब क्या है? ये p है, ये q है, ये कितना है? √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब तो जब मैं 81 ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है?
क्यों आ रहा है वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ इसे ऐसे देखो कि हम यहाँ खड़े हैं तब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। हाइपोटेन्यूज पर हमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है परपेंडिकुलर बेस समझने में, ठीक है। तो जब ये 81 है तो परपेंडिकुलर क्यू है और बेस पी है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मेरे को ये डायग्राम फिर से नहीं होना है, पेपर में टाइम ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ हम खड़े हैं तो हमारे लिए ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये बेस आ रहा है और ये हाइपोटेन्यूज आ रही है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 81, तो सेक 81 क्या होगा, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होगा b अपॉन h, यानी कि हमारा कॉस 81 कितना होता p अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। देखो ये तो कॉस 81 होता, कॉस 81 इतना है तो सेक 81 कितना होता, इसका उल्टा, ठीक है। लेकिन क्या है सेक स्क्वायर 81 यानी इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 है। कॉट स्क्वायर 81 मतलब कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि p बाई क्यू होगा क्या कॉट 81, कॉट 81 हो गया p अपॉन q, तो कॉट स्क्वायर 81 कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी कि इसमें जोड़ देंगे p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इसमें ले लो हम एलसीएम ले लें अगर, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर एलसीएम लिया तो हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू, अब ये ऊपर क्यू स्क्वायर नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इससे तो ये चले गया, बचा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्या ऑप्शन में, हाँ वही है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करना। दूसरा हम कैसे करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री, इसकी वो हमें वैल्यू पूछ रहा है, हमें तो 10 9 पता है p बाई क्यू होता है, मैं इसको भी 9 में चेंज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कैसे, तो सेक स्क्वायर 81 किस में चेंज होगा, अगर मैं 90 माइनस थीटा जो हमने पढ़ा था उसमें चेंज करें, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक किस में चेंज होता है हमेशा कोसेक में, तो यानी ये हो जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर, ये 81 है, बचा आगे कितना 9 बचा, तो ये कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री के बराबर हुआ। कैसे किया याद है, सेक स्क्वायर 81 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 9 यानी कि कोसेक स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे ही कॉट चेंज में होता है 10 में, तो हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 9, कॉट स्क्वायर 81 है, इसको लिखेंगे 90 माइनस 9 यानी कि 10 स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। यानी ये जितना कम होता है उतना दूसरा वाला हो जाता है, कॉट 10 में चेंज होता है, 90 से कितना कम 9 आ गया, ठीक है। मेरे को यानी इसकी वैल्यू चाहिए और हमें दिया क्या है, हमने ये ट्रायंगल बना लिया, दिया क्या था कि 10 9 की वैल्यू हमें दी है p बाई क्यू, क्योंकि 10 9 क्या दिया p बाई क्यू नहीं, परपेंडिकुलर बेस। अब हमें पूछा गया कोसेक स्क्वायर 9, अच्छा तो ये कितना होगा हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 9, अच्छा कोसेक थीटा यानी ये किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, साइन थीटा क्या है p बाई h, क्योंकि अभी 9 है, पहले यहाँ 81 था तो हमारा ये होता p, अगर हम बात करते कोसेक या साइन 81 की, साइन 81 के लिए p ये होता और h ये होता, यहाँ पे क्या साइन 9 यानी p हमारा ये है और h हमारा ये है, तो साइन थीटा के लिए हमारा साइन 9 होता p बाई रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि कोसेक 9 क्या हुआ रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। हमारा कोसेक 9 आ जाता अंडर रूट पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी। तो कोसेक स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर 9 हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसका अंदर रूट चले गया और नीचे स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा टेन 9 तो हमें पता ही है पी बाई क्यू है, तो टेन स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा हमने ये पूछा था, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हमने पता कर लिया, बस अब वैल्यू डालनी है, यानी कि इसकी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो हमारे पास है ही, कितना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या? ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इनटू ये चीज कितनी आ जाएगी? ये चीज आ जाएगी हमारी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इससे ये कट गया, फिर से आंसर क्या आया? क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो कैसे भी कर लो, कैसे भी, दोनों तरीके के बार अगर फिर से देखें भाई ट्राइंगल यही बनता, फिर हम 81 देखते तो ये इस हिसाब से निकाल लेते, सेक 81 कॉट 81 कर देते। दूसरा क्या, भाई इसको हम 9 में भी चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछिए कर लो, ठीक है। इसको अगर फिर से देखें तो भाई सेक स्क्वायर 81 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, सेक चेंज होता है कोसेक में, 81 और 90 में कितना अंतर है? 9 का। मतलब तोड़ते कैसे पता, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये अब मैं जैसे बताऊंगा ना फिर से, यही तो है 81, वही सेक 90 में से डालते कोसेक थीटा थीटा, ये ऐसे करके ये आ जाता। फिर अब भाई कोसेक 9 इससे निकाल लिए, ये भी बात एक बैठ जाओ बेटी। हाँ ये तू ट्रायंगल कैसे बनाया है? देख ट्रायंगल क्या क्या भाई tan 9 था, वही 9 लिख लो और tan थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो तू तो बोला था ये साइन दे रखा है, कहाँ दिया साइन? तू तो बोला साइन दे रखा है ये। मैंने कब बोला है? तो तू क्या बोला 1 अपॉन कोसेक होता है 1 अपॉन साइन होता है। ये इसकी बात चल रही होगी ना, तब तूने बोला था जैसे कोसेक स्क्वायर 9 है तो इसलिए 1 अपॉन साइन हो गया ना, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया। ये हाँ हाँ, तो ये भाई हम यहाँ पे आए ना, अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, हाँ सेक स्क्वायर 81 की, भाई से ये आ गए ना, कोसेक स्क्वायर 9 पे आ गए। हाँ। कोसेक स्क्वायर 9 मतलब मेरे को साइन स्क्वायर 9 चाहिए। साइन 9 कैसे चाहिए भाई? अब थीटा तो मेरा यही है, अगर साइन निकालना हो तो पी बाई एच, टेन निकालना तो पी बाई बी। अच्छा। एक ही ट्रायंगल के लिए हम सब कुछ बता सकते हैं ना,